औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस। इबलीस जिसके शर व वसवसों से दुनिया का कोई भी फर्द महफूज नहीं रह सकता, बड़े बड़े आबदों और जाहिदों को भड़काने वाला। इस वीडियो में हम इन्हीं लोगों में से एक इबादत गुजार और मुत्तकी शख्स बरसीसा के वाक़े को जानेंगे, जिसने सारी उम्र तो अल्लाह की अताअत में गुजार दी, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसा चाल चला कि वो हसीना का दीवाना हुआ और काफिर होकर मरा। इस्लाम की आमद से कबल कौम बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक नहायत परहेजगार और इबादत गुजार बंदा रहा करता था। ये एक नामालूम और छोटे से गांव का रहने वाला था। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में बरसीसा को इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। एक मर्तबा बरसीसा के गांव के 3 नौजवानों को जंग पर जाने की नौबत पेश आई। इन तीनों की एक नौजवान और खूबसूरत बहन थी, लिहाजा वो अपनी बहन को छोड़कर अकेले जाने पर रजामंद न थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो इनकी गैर मौजूदगी में इनकी बहन की देखभाल कर सके। लिहाजा गाँव वालों ने इन्हें मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन को बरसीसा की सरपरस्ती में छोड़ जाओ, क्योंकि वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार शख्स है। इस मकसद के लिए ये सब मिलकर बरसीसा के पास गए और इससे लड़की की रखवाली पर रजामंद करना चाहा। बरसीसा ने यह सारा माजरा सुनकर अपनी इबादत में खलल और दीगर परेशानियों के सबब इन्हें इनकार कर दिया। लेकिन इस मौके पर शैतान ने बरसीसा के दिल में पहला वसवसा डाला। शैतान ने बरसीसा की नरम दिली का फ़ायदा उठाते हुए इससे सरगोशी की कि अगर ये लोग तुम्हारी तरह कोई नेक शख्स न ढूंढ सके और इस लड़की को किसी गलत आदमी के पास छोड़ गए, तो इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है और तुम इसमें बराबर के ज़िम्मेदार होगे। बरसीसा शैतान के इस वसवसे में आ गया और अगले ही दिन इसने 3 नौजवानों से इनकी बहन की रखवाली की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो नौजवान लड़की बरसीसा की इबादत गाह के सामने वाले घर में रहने लगी। शुरुआत में बरसीसा खाना और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें अपनी इबादत गाह के बाहर रख दिया करता और वो लड़की ये चीज़ें उठाकर वापस ले जाती। एक दिन शैतान वापस आया और इसने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि क्यों ना तुम खाने पीने की चीज़ें लड़की के दरवाजे के बाहर रख दिया करो। इस तरह इसे खुद चलकर तुम्हारी इबादत गाह तक न आना होगा और वो लोगों की नज़रों से बचेगी। बरसीसा इस बात पर राज़ी हो गया और खाना पीना इस लड़की के दरवाजे के बाहर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और इससे कहा कि क्यों ना वो ये खाना लड़की के घर के अंदर रख कर आए, क्योंकि वो दरवाज़ा खोलने और घर से बाहर निकलने की ज़हमत से बच जाएगी और किसी इंसान की नज़र में आने से महफूज रहेगी। बरसीसा को शैतान की ये बात भी बहुत भली लगी और इसने खाना पीना इस लड़की के घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो शैतान दोबारा वापस आया। इस बार शैतान ने बरसीसा से कहा कि वो लड़की दिन रात अकेली रहती है, कहीं तन्हाई में रहकर बीमार ना हो जाए। तुम्हें चाहिए कि कभी कभी तुम इससे बात कर लिया करो, इस तरह इसे इबादत की तरफ राग़िब करो और नेकी की तरफ बुलाओ। बरसीसा को शैतान की ये बात बहुत पसंद आई और इसने दरवाजे के पीछे से लड़की से बातचीत करना शुरू की, लेकिन इस तरह गुफ्तगू करने के लिए इन दोनों को बुलंद आवाज़ में बात करना पड़ता था। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि तुम लड़की को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो और वो खुद भी इबादत की तरफ राग़िब हो रही है, तो इसमें हर्ज क्या है कि तुम इसे ये सब बातें इसके कमरे में बताया करो। बरसीसा ने शैतान की ये बात भी मान ली और आखिरकार शैतान इन दोनों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन इस तरह नेकी की बातें करते हुए गुजरे और इस तरह इन दोनों के दरमियान आतिशे इश्क भड़कने लगा। वो नौजवान लड़की बरसीसा को अपनी हुस्न, अदाएं और जलवे दिखाने का कोई मौका ज़ाया न करती। इधर बरसीसा की निगाहें लड़की की हुस्न से न उठती। यूँ चीज़ें बिगड़ती चली गई और ये दोनों जिना के अमल में मशगूल हो गए। कुछ अरसा इस तरह गुजरा तो लड़की हामला हो गई। जल्द ही इसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और इसे मलामत करने लगा कि ये तुमने क्या गज़ब किया है, ये बच्चा तो तुम्हारे गुनाहों का मुंह बोलता सबूत है। तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना इसके भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने इस नामौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया और इसकी लाश को इसी कमरे में दफना दिया जहाँ वो लड़की रहा करती थी। अपने बच्चे की मौत के बाद वो लड़की गुमसुम और गमगीन रहने लगी। लिहाजा शैतान ने दोबारा बरसीसा के दिल में
یہ خیال ڈالا کہ تم کیا سوچتے ہو، اپنے بچے کی موت پر یہ لڑکی خاموش بیٹھے گی، یہ کسی نہ کسی کو اس راز سے ضرور آگاہ کر دے گی۔ سو برسیسا نے اب اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا اور اسے اس بچے کے ساتھ دفنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب اس کے بھائی جنگ سے واپس آئے تو برسیسا نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ وہ لاچار ہوئے، روئے دھوئے اور اس کے لیے دعائیں مانگی اور اس کی قبر کی زیارت کے بعد واپس چلے گئے۔ برسیسا کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی شہرت ہی کچھ ایسی تھی کہ کسی نے بھی اس پر شک نہ کیا، لیکن ایک رات شیطان ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور برسیسا کے کرتوتوں کا پردہ فاش کیا اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں ان کی بہن دفن تھی۔ صبح اٹھ کر جب تینوں نے ایک دوسرے کو یہ خواب سنایا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ تینوں برسیسا کے گھر پہنچے اور اصلی اور نقلی دونوں قبریں کھود ڈالی جہاں سے انہیں اس لڑکی اور بچے کی لاش ملی۔ اب یہ تینوں انتہائی غضبناک ہوئے اور برسیسا کو پکڑ کر سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ برسیسا جانتا تھا کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا اور اسے کم سے کم موت کی سزا ملے گی۔ شیطان اب آخری مرتبہ برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اب اس نے اسے اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ اس سزائے موت سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان کو اپنا آقا مان کر اسے سجدہ کرے۔ برسیسا نے موت کے ڈر سے یہ عمل بھی سرانجام دیا اور شیطان کو سجدہ کر دیا۔ اب شیطان نے برسیسا سے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر شیطان چلتا بنا اور برسیسا کو سنگسار یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دینے کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کا یہ پرہیزگار راہب کفر کی حالت میں مرا۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت ساری عبرت موجود ہے کہ شیطان کس طرح ایک قابل شخص کو گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان لمبی تدابیر کر کے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ایک دوست بن کر انسان کو ورگلاتا ہے، جبکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان نے برسیسا کو غلط مشورے دیے اور اپنے وعدے سے پھر گیا، اپنے گمراہ کرنے والوں کو شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے جو بولا وہ جھوٹ تھا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا تم پر کوئی بس نہیں تھا، لیکن تم نے میرے جھوٹ پر عمل کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لہذا یہ واقعہ حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، طاؤس، مقاتل بن حیان اور ابن کثیر نے مختلف الفاظ کے ساتھ سورہ حشر کی ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اور مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بے شک میں تم سے بری ہوں، چونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔